अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियो आइसोटोप्स। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए हम ये जान चुके हैं कि एटम की मेन दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा पार्ट जो है वो है ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब हमें पता है कि तमाम एलिमेंट्स या मैटर्स जो है वो एटम से मिलकर बने हैं। अगर हमारे पास लेट सपोज एक एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन है, तो इस एलिमेंट के एटम्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो इस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं कि उसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एलिमेंट एक ही हो लेकिन उसके एटम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एटम्स 3 टाइप की हो सकती है। एक को हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा जो एटम है उसका नाम है ड्यूटेरियम। इसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूट्रॉन होता है, और ऑर्बिट के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। और तीसरा जो एटम है वो है ट्रिटियम। इसमें एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। अब अगर हम इन तीनों एटम्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तीनों एटम्स में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ है। तीनों हाइड्रोजन के एटम है। तो इस किस्म की एटम्स को जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of neutrons in their nuclei is called isotopes। किसी एलिमेंट की उन एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है। अब आते हैं रेडियो आइसोटोप की तरफ कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे नाम से जाहिर है रेडियो आइसोटोप। यहाँ पे रेडियो का मतलब है रेडिएशन, यानी ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन इमिट करता हो, उन आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। तो उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द आइसोटोप्स दैट आर अनस्टेबल एंड इमिट रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या इसको हम सिंपली कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स जो अनस्टेबल हो, और जो आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इस किस्म की आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। अब ये रेडियो आइसोटोप्स जो है नेचुरली हमारे नेचर में मौजूद होते हैं। अब ये रेडियो आइसोटोप्स जो है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, कुदरती तौर पर वो मौजूद हो, और आर्टिफिशियल आइसोटोप्स उन आइसोटोप्स को कहते हैं जो हम लेबोरेटरी में पार्टिकल एक्सेलेरेटर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की। कार्बन एलिमेंट की 15 आइसोटोप्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। एटॉमिक मास इसका स्टार्ट होता है 8 से अनटिल 22 तक जितनी भी आइसोटोप्स है वो कार्बन के हैं। अब अगर हम इन आइसोटोप्स को देखें, इनमें 3 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो आर्टिफिशियल नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये तीनों आइसोटोप्स नेचुरल आइसोटोप्स है। इन 3 आइसोटोप्स को पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स को। अब अगर हम कार्बन 12 आइसोटोप को देखें, इसमें 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें।
और ये आइसोटोप सबसे स्टेबल आइसोटोप है। नेचर में इसकी एबंडेंस जो है वो 98.98% है। एबंडेंस का क्या मतलब है कि कितने परसेंट ये आइसोटोप नेचर में मौजूद है, तो वो परसेंटेज है 98.98%। अब अगर हम कार्बन 13 आइसोटोप के देखें तो इसमें 6 प्रोटॉन्स है, 7 न्यूट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और ये भी स्टेबल आइसोटोप है। नेचर में ये एग्जिस्ट करता है 1.1%। और तीसरा जो है, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन की, वो है कार्बन 14। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बन आइसोटोप है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 है। और ये एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर वाला एटमॉस्फेयर, वहां पे थर्मल न्यूट्रॉन जो कि इमिट होते हैं फ्रॉम कॉस्मिक रेज, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है कि जब ये अपर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं तो ये जमीन की तरफ आ जाते हैं और जमीन पे जितनी भी लिविंग थिंग्स है, यानी कि प्लांट्स है, इंसान है, जानवर है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब तक इंसान जिंदा रहता है वो कार्बन 14 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो जो वो मर जाता है तो बहुत टाइम के बाद हम कार्बन डेटिंग के थ्रू ये मालूम कर सकते हैं कि इस जानवर का या इस प्लांट का जो ढांचा है इस पे कितना वक्त गुजरा है। मतलब यह है कि अगर एक जानवर है वो कब मर गया है तो हम उसको मालूम कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के थ्रू कि ये इतने टाइम पहले मर गया है। तो इसी वजह से कार्बन 14 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम इसको भी पढ़ेंगे तफसील के साथ। अब आते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेबोरेटरी में पार्टिकल एक्सेलेरेटर को यूज करके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, उसका अगर हम एक एटम ले ले, वो एटम या वो आइसोटोप जिसकी एटॉमिक मास 23 हो और एटॉमिक नंबर 11 हो, उस पे अगर हम पार्टिकल एक्सेलरेटर के थ्रू न्यूट्रॉन उस पे बम्बार करें तो सोडियम का एक रेडियो एक्टिव अनस्टेबल आइसोटोप प्रोड्यूस होता है जिसका एटॉमिक मास 24 होता है और एटॉमिक नंबर 11 होता है। और साथ में जब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस होता है तो गैमा रेज भी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे सोडियम 23 जो आइसोटोप है ये स्टेबल आइसोटोप है। जब हम न्यूट्रॉन इस पे बम्बार करते हैं इसके नतीजे में जो सोडियम का आइसोटोप प्रोड्यूस होता है जिसका एटॉमिक मास 24 है वो अनस्टेबल है। तो जब वो अनस्टेबल है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। तो हम कहते हैं कि सोडियम 24 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। सिमिलरली अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का एक स्टेबल आइसोटोप है जैसे कि एल्यूमिनियम 27, उस पे अगर हम अल्फा पार्टिकल बम्बार करें तो इससे फास्फोरस प्रोड्यूस होता है और फास्फोरस जो है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। मतलब यह है कि ये रेडिएशन इमिट करता है। तो इस तरह हम आर्टिफिशियली भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तमाम एलिमेंट जितनी भी एलिमेंट्स है उसके तकरीबन बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन के 15 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम आते हैं कार्बन की आइसोटोप्स की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया कि कार्बन में 3 आइसोटोप्स जो है वो नेचुरल है और बाकी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन जो है उनमें कार्बन 11 जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। उसकी हाफ लाइफ 20.334 मिनट्स होती है। बाकी जितनी भी आइसोटोप्स है उसकी हाफ लाइफ 20 सेकंड से भी कम होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन 11 जो है ये स्टेबल है। बाकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के मुकाबले में कार्बन 11 की हाफ लाइफ ज्यादा है।
तो इट्स ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। थैंक यू।